नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2024 का समापन समारोह आज आयोजित किया गया महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसमें द्विपक्षीय अभ्यास श्रृंखला के 20वें संस्करण का ये सफल समापन हुआ है। युद्ध अभ्यास 2024 के संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अर्ध शहरी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित रहा। इस अभ्यास में शारीरिक फिटनेस, सामरिक अभ्यास और दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकों और प्रक्रियाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया गया, जो समापन समारोह के दौरान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व अमोघ डिवीजन की राजपूत रेजिमेंट के एक बटालियन समूह और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड मुख्यालय ने किया। साथ ही अमेरिकी दल में अलास्का स्थित 124 इन्फेंट्री बटालियन और 11वीं एयरबोर्न डिवीजन के तत्व शामिल थे। थार रेगिस्तान के कठिन भूभाग और जलवायु का सामना करते हुए इस दीर्घकालिक अभ्यास में 1200 से भी ज्यादा कर्मियों ने भाग लिया। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण में दोनों दलों ने युद्धाभ्यास और सामरिक प्रशिक्षण पूरा किया, जिसमें उनकी संयुक्त संचालन क्षमता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित रहा। और ध्यान केंद्रित हुआ इस पूरे ही एक्सरसाइज में एक बेहद ही जाबाज सिपाही पर, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सेना का जाबाज अर्जुन, जो कि एक बाज है और इस बाज ने कई बार सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अर्जुन, जो कि इस तरह मैं बताया मैंने, एक बाज है ये, जिसके तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। इसके पंख काफी लंबे रहते हैं और ये ट्रेंड बाज रहता है। इसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया जाता है, जिससे ये दुश्मन के इलाकों पर भी नजर रख सकता है, सीमा पर नजर रख सकता है और साथ ही साथ ये योजनाबद्ध तरीके से, रणनीतिक तरीके से दुश्मन के इलाके में जाकर बॉम्ब्स गिराने में भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होता है। साथ ही साथ जो दुश्मन के ड्रोन होते हैं, जो सीमा से इस पार भेजे जाते हैं हमला करने के लिए या कई बार सप्लाई करने के लिए, चाहे वो ड्रग सप्लाई हो, चाहे हथियार की सप्लाई हो, उन सबको भी नेस्तनाबूद करने की ताकत ये पंछी रखता है, जिसको भारतीय सेना ने नाम दिया है अर्जुन। इस अर्जुन पर भी हम लोग खास बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मेजर अली शाह जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो एक्सरसाइज हुई है पूरी इंडो अमेरिका की, जो ये सैन्य अभ्यास जो हुआ है, इस अभ्यास को लेकर हमारे संवाददाता नासिर जैदी ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद बात होगी सेना के जाबाज अर्जुन पर। भारत और अमेरिका की फौजों का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 13 दिनों तक चला और आज मुकम्मल हो गया। आज इस जॉइंट एक्सरसाइज का समापन समारोह था। 13 दिनों में लगातार युद्धाभ्यास चलता रहा। हिंदुस्तान की फ़ौजों ने अमेरिका की फ़ौजों से काफ़ी कुछ सीखा और अमेरिका की फ़ौजों ने भी हिंदुस्तान की फ़ौजों से बेहिसाब सीखा। अमेरिका की फ़ौजों ने जब हिंदुस्तान की फ़ौजों को देखा तो वो हैरत में पड़ गई कि क्या वाकई इतनी मजबूत है हिंदुस्तान की सेना। हिंदुस्तान की सेना के साथ दूसरे मुल्कों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चलती रहती है। बीकानेर का महाजन फायरिंग रेंज वो जगह है जहां पर आमतौर पर 2 मुल्कों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इस बार नंबर आया अमेरिका के साथ इंडियन फ़ौजों को मिलिट्री एक्सरसाइज करने का। 13 दिनों में बहुत कुछ दिखाया गया, बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया और दोनों मुल्कों की सेनाओं ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। और अहम बात यह है कि हिंदुस्तान यानी भारत और अमेरिका दोनों ही आतंकवाद से परेशान हैं। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये पैगाम देने के लिए दोनों मुल्कों की फ़ौजें एक साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जमा हुई थी। इंडिया की फ़ौजों को लीड करने वाली थी राजपुताना रेजिमेंट की बटालियन और वहीं अमेरिका की एयरबोर्न बटालियन ने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया। 13 दिनों तक ये लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज चली और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में कई नए हथियारों को भी एग्जिबिट किया गया, नए हथियार प्रदर्शित किए गए। इंडिया के राडार और इंडिया के अपने बनाए हुए हथियारों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया। हथियारों का प्रदर्शन दोनों ही फ़ौजों के लिए एक अच्छी बात रही। दोनों ने एक दूसरे के हथियारों को देखा, समझा और उन हथियारों को चलाने का प्रोसेस जाना। इसके अलावा जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों पड़ोसी मुल्क हैं। इन पड़ोसी मुल्कों को पैगाम देना ज़रूरी था कि टेररिज्म किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से अक्सर हम देखते हैं कि पड़ोसी
देश की सीमा के उस पार से अक्सर हमें आतंकवाद का सामना करना पड़ता है, और भी कई बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क को भी ये पैगाम दे दिया हमारी फ़ौजों ने कि जब तक हम हैं हमारी सरहद को कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। मुस्तैदी से हम लगे हुए हैं हमारी फ़ौजों के, हमारे मुल्क की हिफाजत में। आज इसका समापन था। समापन समारोह में दोनों ही मुल्कों के कमांडर्स ने बेहतरीन बातें कही और दोनों ही मुल्कों के कमांडर्स ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को बहुत ही कामयाब बताया है और इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में और मजबूती मिलेगी, दोनों ही कमांडर्स का ये कहना है। और फ़ौजों ने यकीनन एक दूसरे से कुछ सीखा है, एक दूसरे को जाना है, एक दूसरे के हथियारों को जाना है, उसकी टेक्नोलॉजी को जाना है। इसका मकसद भी यही था कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के दरमियान हो। इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में बहुत कुछ मजबूती इस जॉइंट एक्सरसाइज से मिलेगी, ये करीब करीब सभी लोगों का मानना है। बहरहाल जो फ़ौजों की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसने बहुत अच्छा पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि इंडिया और अमेरिका दोनों साथ हैं, चाहे मिलिट्री का मामला हो या कोई और मामला हो। तो हमारे संवाददाता नासिर जैदी को सुन रहे थे आप। बेहद ही शानदार तस्वीरें उनके बैकग्राउंड में हम देख सकते थे। भारतीय तोप वहां पर रखी थी और वो जो तोप है वो सिग्नल बहुत दूर तक देती है। दुश्मनी जो सेना है, दुश्मन की जो पूरी रेंज है उस तक का भारतीय तोपों का रेंज रहता है। और इन तमाम रेंजों को कवर किया है, इन तमाम रेंजों को जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो बड़े से बड़े हथियार हों, चाहे बड़ी से बड़ी टैक्टिक्स हों, और सबसे खास टैक्टिक्स जिस तरह से अब हम अर्जुन की बात करेंगे, इन तमाम रणनीतियों पर, इन तमाम योजनाओं पर, इन तमाम टैक्टिक्स पर जिनकी खास नज़र रहती है और जिनके अनुभवों में ये सब चीज़ें रही हैं, उनको अपने साथ जोड़ते हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद आपको मेजर। और आज भारतीय सेना के साथ अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास आज संपन्न हुआ है और उस एक्सरसाइज के ऊपर तो लगातार बात हो रही है, लेकिन हमने आज ये सोचा कि एक ऐसा जाबाज सैनिक भारत के पास है जो अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा के अंदर भी जा सकता है और वहाँ अंदर जा कर के वो सब कुछ कर सकता है जो उसके जो तमाम लिमिटेशंस को तोड़ देता है। ये अर्जुन जो बाज है मेजर साहब, किस तरीके से इन पंछियों को ट्रेन करती है भारतीय सेना की ये निगरानी भी रख सकते हैं, इनफैक्ट बॉम्ब तक गिरा सकते हैं सीमा में जाके? राहुल जी शुक्रिया बहुत बहुत मेरे से बात करने के लिए। देखिए इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये जो अर्जुन है, जो बात आपने बताया, ये बहुत ही घातक है। घातक क्यों है आपको बताता हूं मैं। 3.2 किलोमीटर दूर तक ये खरगोश को देख सकता है, 3.2 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। इसके पंख की लंबाई होगी 30 से 45 इंच, हाँ। और 15 इंच से 23 इंच तक इसकी लंबाई है, और 320 किलोमीटर प्रति घंटा ये उड़ान भर सकता है। अब बात ऐसी है कि हिंदुस्तान और अमेरिका का युद्ध अभ्यास हुआ, जो कि 20वां जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि माजम रेंज, जैसे आपने बताया, माजम रेंज बीकानेर में समाप्त हुई। आज समारोह था उसका। ये 2 भागों में ये एक्सरसाइज हुई और इसमें अन्य जैसे कि रॉकेट्स, जैसे कि पिनाका मिसाइल्स, इनका इस्तेमाल भी दिखाया। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सचेंज ऑफ टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, और 2 फौजों के बीच में जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं वो तो अलग रख दी जाती हैं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं होता, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें। अब जो हिंदुस्तान का कंटेंजेंट था वो राजपूत रेजिमेंट, अमोगा डिवीजन के और एक इन्फेंट्री ब्रिगेड ने रिप्रेजेंट किया था। जो अमेरिकन कंटेंजेंट था वो सिपाही फौजी उनके थे, अलास्का बेस्ड 24 इन्फेंट्री बटालियन और 11th एयरबोर्न डिवीजन के थे। जैसे कि आपने बताया कि 1200 मिलिट्री पर्सनल ने इसमें भाग लिया था। अब ये 2 फेज में, जैसे आपने बताया मैंने आपको, ये 2 फेज में हुई थी, जो कि पहला फेज था, दोनों पार्टी कंप्लीट करेंगे वॉर एक्सरसाइज और टैक्टिकल ट्रेनिंग, और फोकस रहेगा इंप्रूविंग जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, क्योंकि दोनों मुल्क आज की तारीख में उग्रवाद, आतंकवाद से जूझ रहे हैं। अमेरिका में आप सब जानते हैं कि सितंबर 11 2001 में क्या हुआ था, उसामा बिन लादेन, अलकायदा का जो हमला हुआ था, पेंटागन, ट्विन टावर। जिस तरीके हिंदुस्तान
का जो जम्मू कश्मीर है, जो नॉर्थ ईस्ट है। अब आप देखिए, जो आपने जाबाज फौजी की बात करी, जो जाबाज सोल्जर की, जो बाज के बारे में बात की, ये ऐसा एक फौजी इसको ऑपरेट करेगा जब फौजी कुत्ते जो होते हैं ना, इसके पास वो इंस्टिंक्ट होता है, वो सिक्स सेंस होती है, कुत्ते की सिक्स सेंस वाली। और जो निगाहें हैं वो एकदम शार्प, सड़क, बिल्कुल बिल्कुल चीरते हुए, बिल्कुल जैसे कि आपको बताया मैंने, 3.2 किलोमीटर की दूरी पे भी ये उड़ते हुए भी एक खरगोश को आराम से ढूंढ लेगा उसमें। तो आप सोचिए, एक कॉम्बिनेशन जहां पे कुत्ते का सिक्स सेंस का इंट्यूशन जो होता है, और एक इतनी तेज आंखें, चील की जैसे आंखें होती है, हॉक्स आए जो कहते हैं वैसे। तो जब कुत्ते भौंकने शुरू करेंगे तो ये उसको उड़ान भरा देंगे, और मिनटों में अपने काम को अंजाम देकर ये वापस अभी आ जाएगा। इसके ऊपर कैमरा फिटेड है, तो ये बहुत ही घातक, एक तरह हम जैसे कि हम कहते हैं ना, फ्यूचर 1980s में हाँ। ह्यूमन बॉम्ब था, बहुत घातक माना जाता था। उस टाइम पे प्रेडिक्ट हुआ कि ड्रोन्स जो होंगे वो वेपन ऑफ द फ्यूचर होंगे, भविष्य के जो वेपन होंगे वो ड्रोन्स होंगे। तो देखिए, अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के दौरान एक पूरी टैंक ब्रिगेड, आर्मर्ड कोर ब्रिगेड ड्रोन के जरिए खात्मा हो गया था उनका। 2 जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी, जो कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको अमेरिका ने ड्रोन के जरिए ही असैसिनेट किया था। तो ड्रोन इतना घातक होता है। आज की तारीख में जब हम अर्जुन की बात करते हैं, ये बाज की बात करते हैं, ये बहुत ही घातक होने वाला है। और हमारे जो जो दुश्मन है, जो सरहद के इस पार पाकिस्तान, वहां पे चीन, वो भी कान खोल के सुन ले और खूब जान ले हमको, जो वहां पे इधर कोई सुन रहा होगा। देखिए, हिंदुस्तान से पंगा मत लो, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ऐसी ऐसी वेपनरी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे हथियार, ऐसी प्रैक्टिस है कि जो हमसे पंगा लेगा उसका हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये बाज बहुत ही बढ़िया है, मैं ये कहता हूँ। जी राहुल जी। मेजर साहब, इसमें एक और बात है कि जो जो एक्सरसाइज जब होती है भारत की अमेरिका के साथ, हालांकि ये एक रूटीन एक्सरसाइज होती हैं, पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, लेकिन जब अमेरिका जैसी विश्व शक्ति के साथ, तब भारत जैसी उभरती हुई विश्व शक्ति के सैनिक अभ्यास करते हैं, तो इसका एक जो संदेश है वो विश्व पटल पर भी जाता है, ग्लोबली भी एक बड़ा मैसेज इसका जाता है। 100%। देखिए, जो सेमी डेजर्ट एरिया है और जो अमेरिका का, उन्हें एम्फसाइज किया, किन बातों पे एम्फसाइज किया? फिजिकल फिटनेस। हिंदुस्तान के एक जनरल साहब हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो नॉर्थ ईस्ट में है पोस्टेड, अभी सर्विंग है, 50, वो मिड 50s में है। उन्होंने, हमने देखा कि 25 पुलअप लगाए थे। एक वीडियो वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। तो फिजिकल फिटनेस ये होती है भारतीय सैनिकों की फिटनेस, एक जनरल साहब की फिटनेस। फिर टैक्टिकल एक्सरसाइजेस, फिर एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, आपको बताया, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स जो दोनों फौज जो फॉलो करती हैं, और डिमॉन्स्ट्रेशन उनका हुआ जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, उसमें दिखाया भारत का दमखम कितना है। हम 26 जनवरी को, मेरा सौभाग्य हुआ था कि 26 जनवरी 2008 में जब मैं असम राइफल्स के साथ पोस्टेड था, तो मैं नागालैंड से दिल्ली आया था। तब कर्तव्य पद राष्ट्रपति हुआ करता था उस टाइम पे। राष्ट्रपति के आंखों में आंखें डाल के मैंने सलामी दी थी और मैं परेड लीड करी थी। तब आसमान में हमें देखा था कि जो भी एयरफोर्स की डायमंड फॉर्मेशन, स्पीयर फॉर्मेशन, अलग अलग फॉर्मेशन में हवाई जहाज जा रहे थे, और हमने पिनाका और ये हमने मिसाइल देखी थी डिस्प्ले होती हुई। इससे दिखाता है, दर्शाता है भारत का दमखम, कि आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं भैया। जिसमें दम है उसको हम मुंह की खानी पड़ेगी। अगर हिंदुस्तान से पंगा लोगे तो बात ऐसी है कि हिंदुस्तान ने अपना दमखम दिखा दिया है, बल्कि मेड इन इंडिया मैं बोलूंगा, लेकिन इंडिया में जो देसी स्वदेशी हथियार हम बनाते हैं, हम आज की तारीख में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं फिलीपींस जैसे अन्य देशों में। एक वक्त ऐसा था राहुल भाई कि हम केवल अमेरिका, रूस, इजराइल, कुछ चंद देशों को दूर से देखा करते थे। अरे भैया, ये हमारे डिफेंस पार्टनर है, इनके पास बड़ी अच्छी तकनीकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। आज की तारीख में हिंदुस्तान ने ऐसे कदम ले लिए हैं कि अन्य देशों को हम बनाते हैं, हम भेजते हैं।
हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो DRDO एफर्ट्स करिए केवल हिंदुस्तान के लिए ना बनाए, मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। बिल्कुल तो आज बिल्कुल। की तारीख में यानी हम यानी ऐसे हिंदुस्तान सहयोग की हिंदुस्तान की मिट्टी पे जो वेपन्स बनेंगे वो ना सिर्फ भारतीय सेना उसका इस्तेमाल करेगी, बल्कि लक्ष्य ये है कि दुनिया के जो देश हैं वो भी भारत की ओर देखें कि क्यों ना हमें भी इसका इस्तेमाल करने का मौका भारत दे और भारत दुनिया को वो चीज़ें सप्लाई करे। हालांकि उसका जो भारत का लक्ष्य है वो युद्ध बिल्कुल नहीं है, ना कभी रहा है। लक्ष्य हमेशा शांति रहा है भारत की। यही हमारी सेना की खास बात है कि तमाम शौर्यता और वीरताओं के बीच भारत शांति की बात करता है और शांति के लिए ही काम करता है। नासिर जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुक कर ले रहा हूं। अब मेजर अली साहब, नासिर जैदी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, आज इस अभ्यास सत्र को उन्होंने कवर किया। थोड़ी सी उनसे मैं एक बार चर्चा करना चाह रहा हूं। नासिर, क्या कुछ जज्बात उमड़ रहे थे वहां पर जब आप मौजूद थे उस भूमि पर जहां भारत और अमेरिकी सैन्य अभ्यास जारी था? राहुल, उस मंजर को याद करके मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूं, क्योंकि हमारे मुल्क की जब कामयाबी नजर आती है और उस कामयाबी की हिफाजत करने वाले लोग जब नजर आते हैं और वो लोग किन हालात में मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारी कामयाबी की हिफाजत करते हैं, ये देखकर यकीनन एक तरफ दिल जज्बाती हो जाता है, वहीं निगाहें उन्हें जहन और दिल की गहराइयों से दुआएं देने लगती हैं। तो आज का मंजर जो देखा बड़ा ही खूबसूरत मंजर था कि हमारे मुल्क की जो फौजें हैं वो US आर्मी के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी। तो हालांकि थी तो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज, लेकिन US आर्मी भी हिंदुस्तान के फौजियों की हिम्मत और जाबाजी को देखकर हैरत में पड़ गई कि वाकई हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अजीम मुल्क है और इस मुल्क को उन्होंने भी सलाम किया। और एक खास बात यह रही कि जहां एक तरफ हमारे फौजी अपनी हिम्मत का मुजाहिरा कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके साथ में हथियार थे, जो नए हथियार थे जिन्हें एग्जिबिट किया जा रहा था, वहीं एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर सामने आया कि एक बाज, जिसे इंग्लिश में ईगल कहते हैं, वो बाज भी हिंदुस्तानी बाज था, वो भी अपने हिंदुस्तानी होने का पूरा फर्ज निभा रहा था। ये बाज ट्रेन किया जाता है, हमारी आर्मी ने उसे ट्रेन किया है और ये इस बाज में कुछ चिप लगा दी जाती है, तो चिप लगाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कोई इंफॉर्मेशन के लिए भेजा जाता है, XYZ। वो आर्मी वाले जानते हैं कि असल उसका काम क्या होता है, लेकिन हमने उस बाज की परवाज देखी तो यकीनन हमें इकबाल की वो दो मिसरे याद आ गए कि तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो ये खूबसूरत मंजर जो बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में देखा गया, यकीनन काबिल गौर है और दिल से यही जज्बात निकलते हैं कि मादरे वतन तुझे सलाम, बार बार सलाम। क्या बात है नासिर, क्या बात है। और नासिर की मैं अगला एक और मेरे मन में सवाल था, मैं जानना चाह रहा था नासिर से मेजर साहब कि वहाँ कौन कौन से और वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, कौन कौन सी तकनीक का कुछ ब्यौरा अगर सेना की तरफ से दिया गया हो। लेकिन उससे पहले मेरे मन में ख्याल ये आ गया नासिर की बात सुन के कि उन्हीं के शौर्य से माँ भारती का मान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, लगाकर जान की बाजी खड़े जाबाज सरहद पर, उन्हीं रणबांकुरों के दम पर हिंदुस्तान जिंदा है। तो उन्हीं रणबांकुरों के दम पर एक आप इजाजत दिए, 4 पंक्तियां मेरे को सुनाने के लिए, एक आपकी इजाजत से 4 पंक्तियां। जी 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 डॉक्टर मजा साहब। ये माखन लाल चतुर्वेदी की कविता है, पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शफ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाके वीर अनेक। क्या बात है मेजर साहब, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक जिस पथ पर शीश चढ़ाने के लिए भारतीय वीर जाते हैं। नासिर, आपके कानों तक भी मेजर साहब की ये बात पहुंची और निश्चित रूप से आज NDTV राजस्थान की स्क्रीन पर जो तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों के इमोशंस भी मुझे लगता है इसी तरह फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि बात भारतीय सेना की हो रही है। एक बात जहन में और आ रही थी, जिस मंजर को हमने देखा बड़ा ही खूबसूरत मंजर था और हमारे जाबाज फौजी जो है मादरे वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, वहीं हमारे दुश्मनों को ये पैगाम भी जाता है
कि अमीरे शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झीलों में समंदर डूब जाते हैं, तेरा हर जख्म सह लेता हूँ हंसकर भाई है, वरना मैं हिंदुस्तान हूँ मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये जज्बात भी वहां उमड़ रहे थे। बहुत सुंदर नासिर। और मुझे लगता है हम सब जो ये जो कविता उमड़ रही हैं, ये जो कविता का भाव, ये जो एक कवि जो हम लोगों का इस वक्त गुनगुना रहा है, उसका एक ही कारण है कि इस वक्त चर्चा जो हो रही है, तस्वीरें जो हमारे सामने चल रही हैं और बात जो हो रही है, चाहे नासिर की तरफ से, चाहे मेजर अली की तरफ से, या स्टूडियो से मैं भी जब बैठ के बात कर रहा हूं, तो बात भारतीय सेना की हो रही है, भारतीय जाबाजों की हो रही है। और उस तिरंगे की शान के लिए जो तमाम ये तैयारियां, नासिर, ये तैयारियों के बीच में अगर आप ये भी जब आप वहां मौजूद थे, उस बीच आपने और क्या कुछ देखा? क्या भारतीय सेना के तमाम युद्धाभ्यास भी, क्योंकि मेजर साहब नासिर हमेशा कवर करते रहते हैं, हमारे संवाददाता बीकानेर से तमाम युद्धाभ्यासों कवर करते हैं, तो नासिर, और इस युद्धाभ्यास में क्या कुछ खास आपको लगा जब भारत की सेना अमेरिकी सेना के साथ ये अभ्यास कर रही थी? राहुल, हमारी फौजें वक्त वक्त पर दूसरे मुल्कों के साथ प्रैक्टिस करती रहती है, एक्सरसाइज करती रहती है। कुछ वक्त पहले जापान के साथ भी एक्सरसाइज हुई थी। अब जो वक्त आया तो यूएस आर्मी के साथ हमारी जाबाज फौजों ने एक्सरसाइज किया। तो यकीनन मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि अमेरिकन फौजें ये देखकर हैरत में थी, बड़ी हैरान थी कि हिंदुस्तानी वाकई इतनी हिम्मत वाले होते हैं। तो अभी तक उन्होंने सुना ही था हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन जब हमारी फौजों की जाबाजी अमेरिकन फौजों ने देखी तो उनकी जबान से, अब अंग्रेजी जबान में एक लफ्ज होता है वाव, तो उनकी जबान से यही निकला वाव कि किस तरह से टेररिज्म को हमारी फौजें कंट्रोल करती है और किस तरह से कितना ही बड़ा खतरा हो, उस खतरे के बीच में बेखौफ होकर हमारे फौजी घुस जाते हैं। तो ये एक मंजर जो देखा वो वाकई काबिल तारीफ है और इस तारीफ के लिए कोई अल्फाज नहीं है। और इसके अलावा जो हथियारों को एग्जिबिट किया गया है, वो हथियार किस तरह से काम करते हैं ये आर्मी बेहतर जानती है, उनके क्या नाम है ये बेहतर आर्मी जानती है। लेकिन जो मंजर हमने देखा, जो नजारा हमने देखा, तो वाकई दिल से यही निकला कि ए मादरे वतन तुझे बार बार सलाम। बिल्कुल नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। नासिर जैदी हमारे संवाददाता बीकानेर से जुड़ रहे थे, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और बयां कर रहे थे अपने जज्बात जब वो मौजूद थे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां पर भारतीय सेना के साथ अमेरिकन सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया। मेजर साहब, आतंकवाद एक ऐसा मसला जिसने भारत और अमेरिका दोनों के सीनों पर जख्म दिए हैं और इसी जख्म को आगे कभी दोबारा हमें सहन ना करना पड़े, इसी के लिए ये एक्सरसाइज भी की गई थी कि किस तरह रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद से निपटारा किया जा सकता है। किस तरह से अब इंडो अमेरिकन फोर्सेस मिलकर के, अगर हम कहें ग्लोबल लेवल पर भी, विश्व पटल पर भी आतंकवाद से मुकाबला कर रही हैं? जी राहुल जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ये आतंकवाद ये चीज ऐसी है कि ये एक आइडियोलॉजी है। बदकिस्मती से इसका खात्मा करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम एक सर काटेंगे, हम एक को मारेंगे, 10 बदकिस्मती से 10 पैदा हो जाएंगे। तो इसका तरीका क्या है? इसको खात्मा करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं ओनली थ्रू विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, अगर हम, क्योंकि बदकिस्मती से मैंने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर जम्मू कश्मीर में देख लिया है। 2 साल 2003 से 2005, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट में था, वहां पर भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लड़े हैं। देखिए, बात ऐसी है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, सोच विचार है, उसको कैजुअलिटी करनी पड़ेगी। वो केवल होगा तालीम से, एजुकेशन से। जब इनको ये यकीन होगा कि ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, ये जो इनको सपने दिखाए जाते हैं कि आपको हूर मिलेगी, आप जन्नत में जाओगे, सब बकवास है, सीधा ये लोग जहन्नम में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और मैंने ना, जब ये 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा में हमले हुए थे, हाँ। तब मैंने एक ओपन लेटर लिखा था टू जैश-ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट, क्योंकि बहुत वायरल हुआ था। उसके 10 मिलियन शेयर 1 घंटे में हो गए थे। 10 मिलियन शेयर 1 घंटे में होना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। दुनिया भर में शेयर हुए ये वही लेटर, बल्कि एनडीटीवी ने भी बहुत कवर किया उस लेटर को भी। तो उसमें मैंने बताया, मैंने लिखा, क्योंकि मैं मजहब समझता हूं भैया, मेरे को मत बनाओ। तो मैंने जैश ए मोहम्मद को मेजर मोहम्मद अली शाह ने शब्दों के थ्रू एक डंडा मारा एज एन एक्स सर्विसमैन। बताइए, फौज में नहीं हूं, वर्दी नहीं है, हथियार नहीं है, गोली नहीं है, लेकिन शब्दों के थ्रू एक डंडा मार दिया उनको, जबरदस्त तरीके से डंडा मारा। उसमें मैंने बताया कि जिन लाचार मजलूमों को ये लेकर आते हैं, अपने भर्ती करते हैं और ख्वाब दिखाते हैं, उन्हीं के खुद के बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं विदेश में, अन्य देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, वहां बैठे हुए हैं। वो क्यों नहीं भर्ती
होते जैसे मोहम्मद में या अलकायदा में या ठीक कहीं बात पे भी, है। उनके कमांडर तो के दो बच्चे बाहर बैठे हुए। ये ये बेवकूफ बनाते हैं ऐसे लोगों को जो अनपढ़ हो, जो ठीक बात कम है। पढ़े लिखे हो, ठीक बात उनको है। बेवकूफ बना करके दिमाग खराब करके उनको हूर परी और जन्नत और लेकिन फलाना उनके ढमकाना तमाम मंसूबों बकवास। को मेजर साहब, उनके तमाम मंसूबों को आपके कलीग्स जो मौजूदा वक्त में यूनिफॉर्म में हैं, वो तमाम लोग उसका उसका जवाब दे रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज भारतीय अमेरिकी सैन्य युद्धाभ्यास के बाद निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर तो एक बड़ा संदेश जाता है, एक मोटिवेशन मिलता है, लेकिन विश्व पटल पर भी एक बड़ा संदेश कि भारत के जाबाज तैयार हैं। और जिस तरह जी 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 मेजर साहब, कल क्या हुआ, कल की बात है। मेरी खुद की जो बटालियन है वो जम्मू कश्मीर में है अभी। वहां के कमांडिंग ऑफिसर ने, मैं जानता हूं बड़ा अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं, तो वहां की कहानी बता रहा हूं। मैं बटालियन का नाम नहीं लूंगा, ना कमांडिंग ऑफिसर का नाम लूंगा, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर कि वो अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक युवा को, जो कि हाँ, कम पढ़ा लिखा है, जो केवल 5 पास है, उसका नाम आतिफ है उस लड़के का, और उसको सही राह पे, उसको जेल वेल भी हो गई थी, उससे कुछ फेसबुक उसको वापस सही राह पर लाने पे का कहीं तो काम कुछ किया लाइक बटालियन ने। कमेंट कर तो ये दिया तो होगा, एक बहुत लेकिन बड़ा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है कि हाँ, देखिए बिना वेपन्स के किस तरीके से अपने शब्दों के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू किस तरीके से भारतीय अधिकारी जो है भटके हुए नौजवानों को वापस लाते हैं। और डॉक्टर मेजर अली शाह की बातें भी निश्चित रूप से तमाम नौजवानों को मोटिवेट करती हैं कि वो ठीक दिशा पर चले। मेजर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, ये चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए, आपने जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद आपको। तो सिर जय में हिंद कैमरा भाई। लगा कर के जिस जाबाज की हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो जाबाज अर्जुन है, जिसकी लगातार हमने चर्चा भी करी और उसके साथ साथ हमने बात की भारत और अमेरिकी युद्ध अभ्यास की। भारतीय सेना तिरंगे की शान के लिए लगातार डटी हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।